सियासत की दुनिया में तारीफ करने के हजारों तरीके होते हैं। कोई किसी को महान कहता है तो कोई उनके नाम को सराहता है। लेकिन अगर दुनिया का सबसे पावरफुल नेता किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को देखकर कहे, ये देखने में तो बिल्कुल फरिश्ते जैसे हैं पर निगोशिएशंस में एकदम खतरनाक किलर हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, फ्रांस की G7 समिट ने एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे दुनिया के मीडिया को चौंकन्ना कर दिया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो सुनने में तो अजीब लगते हैं, पर इसके पीछे छुपी है पूरी दुनिया को हिला देने वाली डिप्लोमेसी। आज हम पर्दा उठाएंगे ट्रंप के इस किलर डिक्शनरी से और आपको बताएंगे कि इस आमने सामने की मुलाकात के असली जियोपॉलिटिक्स क्या है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं फ्रांस के एवियन ले बेन्स में, जहां G7 समिट के साइडलाइंस पर एक वर्किंग लंच चल रहा था। माहौल बिल्कुल फॉर्मल था। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक सबको हैरत में डाल दिया। ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए वहां मौजूद लोगों से कहा, अनलाइक पीएम मोदी who's calm, cool and a total killer, I am not. Look at him. यानी पीएम मोदी की तरह जो बिल्कुल शांत, कूल और एक पूरे किलर हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, उन्हें देखिए। अब जो लोग ट्रंप को नहीं जानते उन्हें लगेगा कि ये तो कोई नेगेटिव बात है, लेकिन रुकिए, ट्रंप की डिक्शनरी में किसी को किलर कहना सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यानी तारीफ होती है। जब ट्रंप किसी लीडर के नेगोशिएशन स्किल्स और उनकी मजबूत पॉलिसी से इंप्रेस होते हैं तो उन्हें किलर कहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि मोदी ऊपर से जितने शांत हैं, देश के फायदे के लिए डील टेबल पर उतने ही सख्त है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने मोदी के लिए ऐसे अनोखे शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर हम थोड़ा पीछे चले तो लेट 2025 में अपना एशिया टूर के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था। तब ट्रंप ने कहा था कि मोदी दिखने में बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल एक फादर फिगर लगते हैं, लेकिन क्लोज डोर्स के पीछे यानी अंदर की बैठकों में वो टफ एज हेल है। तो बात साफ है, ट्रंप जब भी मोदी से मिलते हैं उनकी तारीफ इसी ढासू अंदाज में करते हैं। लेकिन इस बार की ये मुलाकात इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि दोनों नेता पूरे 16 महीने बाद आमने सामने बैठे हैं। इससे पहले फरवरी 2025 में दोनों वॉशिंगटन में मिले फॉरेन टॉक्स के लिए। बीच में रिश्तों में थोड़ी ठंडक आई थी जब ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच पीस ब्रोकर बनने का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की थी, जिससे इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ मना कर दिया था। लेकिन इस मीटिंग ने दिखा दिया कि केमिस्ट्री अभी भी वही पुरानी है। लेकिन सिर्फ इस मजेदार बयानबाजी पर मत जाइए। इस एंजल और किलर वाली दोस्ती के पीछे 3 बड़े मुद्दे हैं जहां इंडिया ने वॉशिंगटन के सामने अपनी पीठ नहीं झुकाई और इसी वजह से ट्रंप ने उन्हें किलर कहा। पहला मुद्दा, ट्रेड और टैरिफ्स। अमेरिका ने हाल ही में कुछ इंडियन इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया था, पर इंडिया ने भी झुकने से मना कर दिया और रेसिप्रोकल ट्रेड बैरियर्स पर टिके रहे। ट्रंप ने खुद माना कि इंडिया अमेरिका में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जॉब्स क्रिएट कर रहा है, इसलिए अब एक इंटरिम ट्रेड डील की उम्मीद जगी है। दूसरा मुद्दा, मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। गल्फ में एक यूएस स्ट्राइक के दौरान 3 इंडियन सेलर्स मर गए थे। पीएम मोदी ने इस G7 के प्लेटफॉर्म पर ट्रंप के ठीक बगल में बैठकर ये बात उठाई और साफ कहा कि ग्लोबल सी लेन्स की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। तीसरा मुद्दा, स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस। अमेरिका इस बात से थोड़ा परेशान रहता है कि इंडिया एक तरफ उनका दोस्त है तो दूसरी तरफ रशिया और चाइना के साथ SCO समिट में भी बैठता है। लेकिन इस सब के बावजूद क्वाड अलायंस और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC में दोनों देश साथ हैं ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। तो लीजिए, पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि केमिस्ट्री लेड डिप्लोमेसी यानी दोस्ती वाली राजनीति अभी भी जिंदा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को यह जता दिया है कि इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसे दबाया नहीं जा सकता, पर जिसके साथ चलना अमेरिका की मजबूरी भी है और जरूरत भी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ट्रंप का पीएम मोदी को किलर नेगोशिएटर बोलना सिर्फ एक हंसी मजाक था या फिर इस मीटिंग के बाद अमेरिका सच में इंडिया के हित में टैरिफ्स कम करेगा? क्या ये एंजल और किलर वाली जोड़ी आने वाले दिनों में पूरे ग्लोबल मार्केट के रुख बदल देगी? आपको क्या लगता है, ट्रंप के इस बयान के पीछे असली गेम क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी, मैं हूं रिताना मित्तल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.